तो भाई अब नेहा के चाचू भी जा रहे हैं वापस। अब हमने तो कहा था कि रुक जाओ एक आध दिन, पर इनको भी अपने अपने काम है, तो बाय बाय टू देम। और नेहा कैसा फील हो रहा है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप व्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो जी आज है नया दिन। हम लोग नेहा के घर से वापस आ चुके थे, तो मैंने सोचा कि रास्ते में क्या शूट करना, क्योंकि ट्रैवलिंग में मज़ा नहीं आता शूट करने का। और इसके साथ इसके चाचू आए हैं जो यहाँ तक आए इसको छोड़ने। जैसे धनोज में जब लड़की के घर जाते हैं तो थोड़े बहुत पकवान लाते हैं और उसको छोड़ने घर के थोड़े से सदस्य आते हैं। वैसे जाते तो जब मैं भी गया था तब भी जाते हैं, पर हमारे लोग जो है ना काफ़ी छुट्टियाँ हो चुकी थी, शादी से भी पहले के आए हुए थे। 10-15 दिन की छुट्टी ऑलरेडी हो चुकी थी, फिर इतनी छुट्टियां किसी को होती नहीं है, तो इसलिए वो सब वापस चले गए थे। अभी सब लोग अपने अपने एरिया में बैठे हैं। सुबह मैंने नेहा को बोला था कि थोड़ा बहुत कैप्चर कर ले। आई होप उसने अच्छा ही कैप्चर किया हो। तब तक आप वो एंजॉय करो जो नेहा ने कैप्चर किया है। तो सबसे पहले इस व्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो मैं और मम्मी उठ गए हैं सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग मम्मी। तो आप क्या बना रहे हो सुबह सुबह? अभी मैं सबसे पहले खीर बना रही हूँ। अक्षय और पापा तो सोए हैं, बाकी जो मेरे साथ आए हैं वो भी उठ गए हैं। वो शायद कहीं बाहर गए हैं। तो चलो हम ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, उसके बाद अक्षय और पापा को भी उठाते हैं। गुड मॉर्निंग दादी। दादी सुबह सुबह अपने पूजा के बर्तन साफ कर रहे हैं। भगवान का सबसे जरूरी नाम लेना है। ग्रहण था ना रात को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पवित्र तो करना पड़ता है। सही बात है। अपना जो सही काम है सबसे पहले करो। हाँ हाँ हाँ, अपना कर्म धर्म सबसे पहले। ठीक है, इसको करके फिर आपको मैं पानी और चाय देती हूँ। ठीक है दादी? वो है बेटा, हाँ जी हाँ जी। बाकी कुछ नहीं है। यही है, संसार है, झूठा है। इसमें एक थोड़ा सा सब अपना नहाना धोना, फिर पूजा पाठ उसके बाद होगा। हाँ, गंगा जल। कल ग्रहण था इसलिए दादी पूरे पूजा के बर्तन साफ कर रहे हैं। हाँ उसके बाद दादी पूजा करेंगे। करें, हाँ उसके बाद नहाएंगे धोएंगे, फिर भगवान का थोड़ा ध्यान करेंगे। चलो ठीक है दादी। गुड मॉर्निंग चाचू। गुड मॉर्निंग बेटा। फिर हो गई सुबह? हाँ होगी सुबह। कैसा लगा आपको चौपाल? बहुत बढ़िया। यहाँ तो सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ धूप लग जाती है। हमारे घर में धूप नहीं लगती है। सबसे पहले यहाँ 7 बजे धूप लग गई। हाँ सबसे अच्छा तो ये है। ये चीज है। हाँ जी। चलो वैसे तो हम रात को पहुंचे, तो चाचू को थोड़ा घुमा देते जितना कर मेरे को पता है, बाकी अक्षय बताएंगे आपको। तो जी किचन में है सास बहू। तो क्या चल रहा है आप लोगों का सुबह सुबह? कुछ नहीं चल रहा है, रोटियां बना रहे, ब्रेकफास्ट बना रहे। तो नेहा ने भी कोशिश की आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में व्लॉगिंग करने की। मैं थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी वर्ड्स नहीं पता चलते, क्योंकि अक्षय तो बहुत टाइम से कर रहे हैं, मेरे लिए न्यू है। धीरे धीरे करके सीखूंगी, तो मैं भी एक टाइम में बहुत अच्छी ब्लॉगर बन जाऊंगी। ज़रूर। मैंने नेहा को कहा कि आप भी ट्राई करो, क्योंकि कई बार होता है कि मैं व्यस्त हूँ, तो आप भी कोशिश कर सकते हो और बहुत अच्छा करते हो आप। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर, और धीरे धीरे जब लोग प्रेस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। पहले जैसे शाई फील होता था ब्लॉग्स में आने का, उसके बाद थोड़ा ठीक, मतलब अब शायद जैसे ब्लॉग्स में बाकी दिक्कत नहीं होती है, थोड़ा सा वर्डिंग का नहीं पता चलता है ना, हाँ, क्योंकि ऐसा आपको आदत भी नहीं है ना, और आराम से बोलना, टिक के बोलना, इसमें भी नेहा को थोड़ी सी दिक्कत होती है। पर चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। जल्दी बोलती हूँ। आप वो दिखाओ पकवान यार हमें, जो आपके घर से पकवान आए हैं ना। तो भाई नेहा ने जो पकवान लाए हैं वो पूरी जो है ना पेटी भर के है, और अलग अलग डिफरेंट लोगों को देने हैं, गांव में भी पड़ोस में बांटने हैं। और दिखाना जरा निकाल के कैसा है। तो ये देखो, ये बन गए हैं फाइनली। वो जो बना रहे थे बाबर वहाँ पे, ये माश के बाबर है, काफ़ी हैवी होते हैं खाने के लिए, ऑयल वाले होते हैं। और इसके साथ एक मूढ़ी भी थी, जो बहुत ज़्यादा बड़ी मूढ़ी दी थी। और क्या दिया हुआ है? ये बड़े होते हैं माश के। अच्छा हाँ, बड़े भी दिखाए थे मैंने आपको। तो ये हमारे गांव तक पहुंच चुके हैं बड़े। वाह जी वाह, क्या बात है। हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और मूढ़ी भी थी ना, तो एक चावल की मूढ़ी भेजी है, जो कि बहुत ज़्यादा पैकेट में। ओह ये देखो, यह है जी मूढ़ी स्पेशली। ड्राई फ्रूट्स भी होता है। हाँ, पूरी बहुत टेस्टी होता है, खाने में मज़ा आता है, और खासकर सर्दियों में धूप में बैठ के ना, इसका आनंद ही कुछ और होता है। फुल पैकेट दे रखा ये क्या है? हाँ। इसमें सॉल्टेड होते हैं, नमकीन भी है, मीठा दोनों होते हैं, सॉल्टेड नमकीन दोनों। इसमें अलग अलग है। ये मीठे होते हैं पापा, इसमें कुछ नहीं डाला होता है, ये सिर्फ तले होते हैं ऑयल में, फिर इसमें मीठा डाला होता है, इलायची डाले होते हैं, हाँ। वो डाले होते हैं। अच्छा अच्छा। नॉर्मल होते हैं, सॉल्टेड वगैरह कुछ नहीं है ये, और इसमें डाल के करते हैं। चावल के नहीं, चावल के, हाँ, चावल के। जो गेहूं के होते हैं, जो अच्छा। गेहूं की मूढ़ी होती है, वो सॉल्टेड होती है। तो जी अपना ब्रेकफास्ट टाइम हो चुका है।
तो आज आप लोग रुकोगे? आज आपको रुकना चाहिए है? अरे हद कर रहे हैं। आज एक दिन का स्टे तो होना चाहिए जब इतने दूर आए आप। होना चाहिए भाई, नहीं रिश्तेदारी है और ये लोग प्रेम भाव से हाँ एक प्रेम भाव बहुत बड़ी बात है जो इन लोगों से मिल रहा हमारे को। हाँ जी, हाँ जी। एक अपनापन लेके यहाँ पर आए, हमारे को अच्छा लग रहा है। हमारे को लग रहा है कि भी जाए ना आज। हाँ हमारा सच बताऊँ ना आपको, अगर दिल की हमारी बात है ना तो ऐसा लगता है कि भी आज आप हमारे साथ ही। हाँ जी, आज अब तो आपने देख लिया, रास्ता भी आपको पता चल गया है। आप लोग पहली बार आए हो इधर को ना? कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया लगा। चलो बढ़िया है, अच्छा लगना चाहिए। तो हमारे साथ चाचू भी जुड़ चुके हैं क्योंकि कल रात को चाचू भी आए थे सबका वेलकम करने के लिए। पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने समय निकाला और आप यहाँ तक आए। बाकी एक बस दुख इस चीज़ का है कि आपका वो एक इवेंट मिस हो गया जो इससे पहले वाला हुआ ना, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। इतने सारे लोग थे उसमें, नाच गाना इतना सब कुछ हुआ। सबसे पहले मैं ये बताऊँ आपको कि मैं स्पेशली इन लोगों के वेलकम के लिए आया। हाँ जी, फर्स्ट टाइम आएंगे बिल्कुल। तो कोई घर पे था, सबको हाँ जाना पड़ा, बिल्कुल। तो मैंने कहा मैं तो कम से कम जाऊं और लोगों का वेलकम करें। बिल्कुल जी। और बाकी उस दिन का इवेंट जब मैंने ब्लॉग पे देखा तो मैं इतना मिस कर रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया रहा, इतना हाँ थोड़े जी, लोगों में बहुत ज्यादा बहुत enjoy हुआ। अच्छा। और मैं बताऊँ शादी से भी मैं समझता हूँ ज्यादा एंजॉय हुआ उसमें। बिल्कुल, खुल के enjoy फिर वो किया घर वाला एंजॉयमेंट था ना, हाँ। घर का अलग रहता बस है। बिल्कुल नियर एंड डियर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ कजन्स जी, और वो ना, हाँ मतलब जी। इतना बढ़िया लग रहा था। हमने भी आपको बहुत मिस किया, हम बार बार बोल रहे थे। मैंने कहा एक इंसान मिस हो गए, हमारे चाचू। बिल्कुल। हाँ। इवन मेरी वाइफ भी कह रही कि भाई हमने बहुत गलती की, हम गलती गए की। नहीं। तो मैंने कहा ऐसा था नहीं कि इतना अच्छा वो रहेगा। और हमें पापा, हमें आइडिया ही नहीं था। जब हम आए तो हमने सोचा कि ठीक है सुबह आएंगे बजाने वाले, थोड़ा सा बजाएंगे, तब तक ये भी निकल जाएंगे। हाँ बिल्कुल। पर फिर वो माहौल ऐसा हो गया कि जब वो सारे इकट्ठे हो गए, वो गा भी रहे हैं, तो फिर सबने नाचना शुरू कर दिया। तो वो चलता ही गया, चलता ही गया। फिर ताई जी ने, ज्योतिका रजत ने केक लाया था, हाँ। वेलकम ऑफ न्यू बहू दो। बिल्कुल। फिर वहां पे भी अच्छी नाइट हो गई। तो हाँ। मतलब एक बात ये थी, लोग थे ना थोड़े बहुत, तो इंजॉयमेंट चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। बाकी शादी का मैं बताऊँ, ओवरऑल शादी का ना कैसा रहा? हाँ जी, हर बताओ। मतलब हर उसमें ना बहुत अच्छा एंजॉय किया लोगों ने। इतनी अच्छी सेलिब्रेशन रही। बिल्कुल। और हम जब मामा स्वागत से लेकर हाँ जी, वधु प्रवेश तक इतना बढ़िया रहा। बिल्कुल। कि मतलब कोई भी कहीं हम सोचते हैं कि भाई कहीं हाँ, किसी चीज की दिक्कत कमी नहीं आई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एंजॉय किया, बिल्कुल। फुल एंजॉय रहा। जो पूरी शादी है ना वैसे बहुत स्मूथ गई। बिल्कुल। कोई ऐसा नहीं हुआ कि कहीं स्ट्रगल करना पड़ा, कहीं हर्डल्स आए। बिल्कुल। इवन अभी तक जो है ना बहुत ज्यादा स्मूथ चल रहा है। हाँ, और ऐसा लगता है कि जैसे एक मतलब सपना जैसा था, बिल्कुल। सपना लिया, उठे तो फिर से बिल्कुल, वैसे ही बिल्कुल। पहुंच गए। और आपके उससे ये तो लग रहा है थोड़ा एग्जॉस्ट बहुत ज्यादा हो गया। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आज मेरे ख्याल में 10 दिन तो हो ही गए लगभग, बिल्कुल। जब से बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली चला हुआ है। रूटीन नहीं है ना, हाँ, रूटीन से नहीं है, बाहर हो सोने गए। का हाँ जी, नहीं, हाँ जी। जागने का नहीं, खाने का नहीं, पीने का नहीं, तो एग्जॉस्शन हो ही जाती है। बिल्कुल, बाकी बहुत बढ़िया रहा, हर चीज मेरे ख्याल में अप टू डेट रही। बिल्कुल। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं रही। नहीं रही। हाँ जी। और बाकी तो व्यूअर्स बताएंगे आपके कि कैसा रहा। उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना बहुत, चाहता हूँ। हाँ। क्योंकि उन लोगों ने जो प्यार दिया ना, मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत ज्यादा प्यार बहुत ज्यादा, दिया। बहुत ज्यादा, बिल्कुल। और हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि हमारे फैमिली को, हमारे कल्चर को, हमारी चीज़ों को वो अप्रिशिएट करते हैं, प्रेस करते हैं, बिल्कुल। हमारी फैमिली बॉन्डिंग को प्रेस करते हैं। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि क्योंकि आज के टाइम में बहुत रेयर चीज़ है। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं कमेंट बॉक्स कभी देखता नहीं। हाँ सर। इस बार मैंने सारा देखा। तो मतलब लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया है, मैं बहुत थैंकफुल हूँ लोगों का कि जजमेंट देखो लोगों बिल्कुल। बड़ा माइन्यूटली हर चीज को माइन्यूटली देखते हैं। बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि फिर ये लगता कि वाकई हम इस लायक है कि हाँ जी, कुछ कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जजमेंट बाकियों की देखा था, बाकियों की जो चलो मेरी छोड़ो, बाकी लोगों की जिनकी जजमेंट ली उन्होंने बहुत माइन्यूटली बिल्कुल। और बिल्कुल एक्यूरेट Accurate थी। जो हम भी जज करते हैं। बिल्कुल, हम तो फिजिकली देखते हैं, वो उस पे देख रहे हैं, तो फिर मतलब कितना अच्छा जजमेंट है लोगों का। बिल्कुल मजा आता है जब हर तरफ से ऐसी चीजें आती है ना। अब आप जो काम कर रहे हो उसको प्रेस करने के लिए कोई बैठा है, हाँ। फिर उसमें आपको बता रहे हैं क्या नहीं है, क्या नहीं है। तो अच्छा लगता है कि यार आप कुछ कर रहे हो। और अच्छी चीज है कि हम सब लोग एज एन फैमिली ग्रो कर रहे हैं। इसी तरह से आगे ग्रो करते रहे सब। अच्छी तरह से निभाया भाई, बड़ी अच्छे से प्यार से प्रेम से इतना बढ़िया अच्छी तरह सबका ऐसा है ना, सबका धन्यवाद करना कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद है सबका। हाँ जी, हाँ जी। इतना अच्छा, इतना बढ़िया
सब ने बड़े प्यार से बड़े खुशी से सारा कुछ निभाया। बिल्कुल पूरे परिवार ने दादी, और पूरे परिवार ने और सभी लोगों ने जो हमसे जुड़े हैं सब ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। जब घर आए ना हाँ जी। इन्होंने बड़े बहू बेटे ने इतना निभाया, इतना नहीं हाँ जी निभाया जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बड़े प्यार से बड़े प्रेम से। बिल्कुल बड़ी खुशी है। नैनू बोलती है कि भाई इतनी खुशी है हमारे जो कोई नया आदमी आ गया हमारे घर में। बिल्कुल होता है ना दादी, अभी तक हम लोग ही थे, हम जैसे रह रहे थे, अब एक नया इंसान हमारे घर में आया है, अब उसको क्या पता कैसा है क्या है, तो जितनी खुशियां हो सकती है हम दे सकते हैं। नई भाभी आई है भाई, नई भाभी की हम भी भाई चाहते कि भाई खुशी का बिल्कुल दिन, बिल्कुल इतना ऐसे दिन कभी आते किसी को। हाँ जी हाँ जी। भाई बड़े प्यार से बड़े से भगवान राजी खुशी रखे। और दूसरी बात दादी ये भी है कि नेहा हमारे लिए काफी लकी है, नेहा के आने से कितनी सारी चीजें बदली है और एक खुशियों का माहौल घर में आया है, और बड़ी बहू है। वो तो अलग से बात है ना, चलो ये तो भगवान बिल्कुल दिया हुआ है सब कुछ, जो जोड़े मिलते हैं ये ईश्वर हाँ जी, हाँ जी, का हाँ जी। है। खुशी की बात है, लड़की अच्छी है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। काम धाम हर एक देखती है बिल्कुल है ना। ये क्वालिटी तो है, और उसी वजह से हमको ज्यादा पता नहीं लग रहा था। और एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, ऐसा नहीं है कि भाई सुस्त है या कुछ नहीं, फटाफट मतलब कम समय में बहुत ज्यादा चीजें मैनेज करती है, और देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती भी है, हाँ, बिल्कुल। खुद उठ जाती है और अपने हिसाब से सारा करती है, ऐसा भी नहीं कि उठाना पड़ता है या कुछ, तो वो चीज काफी अच्छी है, तो एडजस्ट भी इसी वजह से जल्दी हो गई है। बिल्कुल आज की डेट में है नहीं लोगों में इस तरह का हाँ जी, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, पहले तो मुशक्कत ही नहीं कर पाते बच्चे। हाँ जी, हाँ जी। और इस तरह की क्वालिटी अगर है तो बहुत अच्छी बात है। और हमारी जैसी फैमिली, कितनी बड़ी फैमिली, बिल्कुल, इस पर यहाँ टिक ही नहीं सकते, सही बात है। और जब हम सब इकट्ठे भी हो जाते हैं तो खाने का ही हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है कि कैसे बनाना है, क्या करना है, तो उसके लिए बंदा वही चाहिए जो फास्ट हो, स्लो तो फिर वो रात भर ही बनाता रहेगा। थोड़ा ये समझना बेटा, देखना भाई ध्यान से करना, रिस्पेक्ट देनी छोटे बड़े का, हाँ जी। कदर मान, जब ये है इज्जत मान परे देंगे अरे तो खुद मिलता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ईश्वर देता है सब कुछ, अपना सही कर्म करके सब कुछ मिलेगा। गलत नहीं करना भाई, कभी नहीं, ये गलत है। हाँ जी दादी, है ना। इस इवेंट में मैं बताऊं दिव्यम और मानित नहीं आया, हाँ बिल्कुल, तो वो बड़ा वो रहा, हम लोगों ने बड़ा मिस किया, दिव्यम, मनीत, रोहिन दीदी, रूबी दीदी, और उसका इनको भी। कंपल्सन थी, तो बिल्कुल नजदीक थे, हाँ, यहाँ जा सके। बल्कि मनीत का सबसे ज्यादा बुरा लगा, कपड़े भी बनाए हुए थे, सब बनाए हुए थे, पैकिंग हो गई थी, और लाडसू भी मेरा वही था। और वो बड़ा वो रहा बेचारे को, जिस दिन मेन इवेंट था उसको जाना पड़ा, बिल्कुल बिल्कुल। तो दिव्यांग जो सबसे शौकीन, हाँ उसका तो और भी ज्यादा हमें बुरा सबसे लगा। लगता है ना, सबसे छोटा है, सब में से छोटा है, बेचारा भी ऐसे लगता है कि भाई अच्छा फिर बात ऐसी है कि दिव्यम नहीं आ सका, अब मेरे को लग रहा है कि कल उसको ले आना पड़ेगा, उसकी वो छुट्टियां? actually बीमार पड़ गया वो, और आइसोलेट किया हुआ उसको। अच्छा, हाँ अब क्या हो गया? पता नहीं क्या बुखार है, शायद क्या वोमिटिंग वगैरह हो रही है। ओहो, वो अच्छा। कह रहे कि ले जाओ उसको भी। तो उसके एग्जाम्स हो गए? एग्जाम जो है तो वही तो कह रहे कि अब शायद घर पे ही करवाएंगे, पीडीएफ डाल के, कुछ ऐसा कह रहे हैं, बाकी देखते हैं। पहले तो बच्चे को ला के फिर चेकअप वहाँ रहेगा। ओहो, तो भाई अब नेहा के चाचू भी जा रहे वापस। अब हमने तो कहा था कि रुक जाओ एक आध दिन, पर इनको भी अपने अपने काम है, तो बाय बाय टू देम। और नेहा कैसा फील हो रहा है? बुरा तो फील होता ही है ऑब्वियसली, अब ऐसा खाली खाली सा लग रहा होगा। कि भाई अब होता है, अपनों से अटैचमेंट होती है ना, कि जब अपने से बिछड़ के दूसरे के घर में आना तो नेचुरली फीलिंग तो आती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ शायद जी, इसमें भी ये फीलिंग आई है कि भाई चलो, बिल्कुल। पता नहीं दूसरे दूसरे का को घर भी नहीं है, अपना घर है, वो था दूसरे का घर जहाँ। ऐसे कि समझने में भी कमी हो रही है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ इमोशनल हो जाता है आदमी, समझे चलो होता ही है, अपनों को देख के तो इमोशंस आ ही जाते हैं। तो हम तो प्रयास करेंगे नेहा जी के आपकी आंखों में आंसू ना आए, और जितनी खुशियां हो सके हम लोग दे आपको। और अब हम लोग भी चलते हैं। पापा ने अभी मुझे बुलाया क्योंकि नेहा के साथ पापा का कुछ विशेष सेशन चलने वाला है, तो पापा ने कुछ नोटिस किया और फिर पापा ने बोला आ जाओ। जब तुम कल आए, हाँ जी, अपने नेहा अपने चाचू के साथ आई, और फिर जब आई तो बहुत खुश थी, बड़ी एक्साइटमेंट थी इसमें कि बड़ी खुशी से आई, तो हमारे भी इसको देख के बड़ी खुशी, खुद भी हमारे को बड़ी खुशी हुई कि भी बड़ा खुशी से आई है, अच्छे से आई है।
तो अभी जैसे ये पूरे शाम को उनके साथ अच्छी तरह से, जैसे ही अभी ये जाने लगे, इसके चाचा यहाँ से जैसे जाने लगे, तो उसके साथ ही तो ये बड़ी भावुक सी हो गई और इसके चाचू भावुक हो गए। तो इनकी दोनों की आंखों में आंसू थे, तो मैं भी भावुक हो गया, मेरी आंखों में भी आंसू आने लगे। अच्छा, मैं 1-2 मिनट के लिए ऐसा हो गया कि भाई ये क्या हो गया एकदम से। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई नेहा को कि बेटा क्या तेरे को क्या फीलिंग आई उस टाइम, तेरे को क्या लगा कि भाई इतना बुरा लग रहा है तेरे को कि भाई मैं पता नहीं कहाँ पर आ गई हूँ, और या फिर इतनी तेरे को एक्साइटमेंट थी कि भाई मैं ठीक है, जो मैंने किया है वो ठीक किया है, तो किस वजह से तेरे को ये बुरा नहीं लगा है, पर होता है ना, आप नई जगह में आए हो, लोगों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। तो कल ये था कि चलो मेरे अपने साथ है, आप लोग भी हो, पर अभी उनके साथ हो, पिछले 29 साल से मैं साथ हूँ, तो वो एक बॉन्ड होता है। तो जाते टाइम ऐसे लग रहा था, वो एक इमोशन अपने आप ही आ गया कि अब ये लोग जा रहे हैं, अब मुझे यहीं रहना है। नहीं तो ऐसा होता था ना, कहीं साथ गए तो वापस भी उनके साथ ही जा रहे हो। तो फिर चाचू और मेरा बॉन्ड बहुत क्लोज का है, तो वो भी, उनके भी आंसू आ गए, तो मुझसे भी रहा नहीं गया। तो वो हर एक लड़की के साथ होता मेरे ख्याल से ये इमोशंस है। हाँ। और एक सेपरेशन का जो फील होता है वो झलक आता है आंखों में, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि नेहा खुश नहीं है या इसको कुछ भी है। आप फील कर रहे हैं? वो एक अलग इमोशन था। मैं बहुत खुश हुआ, मेरे को पता है कि मैं एक नई फैमिली में आई हूँ, ऑब्वियसली बात है, मुझे उनको एक्सेप्ट करना है। थोड़ा सा टाइम लगता है, पर धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर थोड़ी नई जगह चौपाल है, तब थोड़ा ऐसा शायद अजीब ज्यादा लगा हो। शिमला होता तो शायद नहीं लगता। ना, फिर माहौल भी बदल जाता है। आप पिछली फैमिली का माहौल कुछ और था, हमारा माहौल कुछ और है, तो शायद इसमें एडजस्ट होने में थोड़ा होता है। आप कहीं बेटी हो वो थोड़ा अलग होता है, कहीं बहू बन के आए हो वहाँ थोड़ा अलग होता है हर चीज। बात वो भी नहीं है, जब भी अपने जाते हैं तो उस वक्त बुरा लगता है। हाँ जी, बस ऐसा जरूरी नहीं कि फर्स्ट टाइम हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, तो आगे भी होता रहेगा। बिल्कुल। जब कभी भी विदाई होती है या जाता है कोई वाया करते हैं, तो मतलब इमोशन के साथ होती है। तो हमें भी बुरा लगता है जब हमारे यहाँ पे हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स आते हैं, फिर 1-2 दिन बाद उन सबको जाना पड़ता है, तो बड़ा बुरा लगता है कि यार अगर काश थोड़े टाइम और रहते। तो वो फीलिंग मेरे ख्याल से हर एक ह्यूमन में होती है, और ह्यूमन नेचर है, तो इंसानियत जो बोलते हैं ना, वो इसीलिए ही लोगों को थोड़ा सा रोना भी आ जाता है उसी के लिए। और अटैचमेंट तो खैर होती ही है। हमारे तो एज इट इज सेम फैमिली है। मेरी बेटी की शादी हो गई है, हाँ है जी। ना? अब ये बहू आई है बेटी के रूप में, ठीक है? तो हमारे तो इसी तरह आई है, जैसी हमारी बेटी दूसरे के घर में गई है, जो जगह उसकी थी वो जगह इसकी। अब हाँ जी, हमारे तो सेम फैमिली है। पहले हम 4 थे, अब अभी भी 4 है। तो हमारी तो भरपाई हो गई है पूरी। हाँ जी। अब तो कहते हैं कि भाई ये घर ही तुम्हारा है। हाँ जी, है हाँ ना? जी, हाँ जी। घर ही बहू का है वो, बिल्कुल। है ना? अब बहू के हवाले है सब कुछ। हाँ जी। जैसा करो, अच्छा करोगे, भला करोगे, बुरा करोगे, तुम्हारा सब। वो चाचू भी जा रहे हैं, तो चाचू आज रुक जाते। एक्चुअली रुकना तो था। अच्छा, हाँ, आप वो दिव्यम। दिव्य वाला पंगा हो गया। हाँ जी, हाँ जी। आज ही चेकअप कराना पड़ेगा उसको। अच्छा, हाँ जी। क्या हुआ? पता नहीं उसको चिकन पॉक्स हो गया शायद हाँ, उसमें ही, स्कूल में ही। हाँ। पूरे इंस्टीट्यूट में ही हो गया उनके। पर चलो कोई बात नहीं, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कुछ स्वीट्स बॉक्सेस है जो हमारी तरफ से हम आपको देना चाहते हैं, तो आप इसको अपने जितने भी नोन है, नियर डियर है, आपको लगता है, लक्ष्मी मम्मी को लगता है, तो आप उनको बांट सकते हैं। और नेहा, आपकी वो जो पंडित जी है ना देवत में, उनके लिए वहाँ से जो लड़कियाँ इधर आई है, तुम्हारे इलाके से जो लड़कियाँ इधर आई है, तो हमारे उनको देते हैं। जैसे जो भी पकवान या मिठाई होती है, तो जो भी हमारे साइड से शादी हो रखी है, जैसे तो चौपाल में, हमारे एरिया में, तो उनके लिए दिया है। हाँ, ये भी आप ले जाओ। क्या बात है, याद बहुत करते बढ़िया। तुम, है ना, अपने इलाके के लोगों को। चलो अच्छी बात है, ये एक रिस्पेक्ट है अपने इलाके वालों के लिए। तो भाई अब चाचू भी निकल चुके हैं। पहले नेहा के चाचू चले गए थे, अब मेरे चाचू जा रहे हैं। और दादी ने यहाँ पे क्लास लगानी शुरू कर दी है लियो की। आपकी सुन नहीं रहा दादी आज ये हेलो हाय कुछ नहीं कर रहा है। हेलो कर, अच्छा बेहोशी हालत में हेलो हेलो करो। तो सांस कहाँ से लेगा दादी मुंह बंद। हेलो कर दो। खाना खाते हैं। चल आजा लियो, आजा, चल खाना खाएंगे, चल। गुड बॉय। नेहा और लियो की दोस्ती एकदम पक्की हो चुकी है, और नेहा इसके खाने का पूरा पूरा ध्यान रख रही है। ये बहुत बड़ा टास्क है नेहा, इससे कुंबर निकालने, क्योंकि काले ही रंग का है और कुंबर भी काले ही होते हैं। इसको क्या मजा आ रही है, देखते हैं। और क्या, इसके ना अगर पंजे ऐसे दबाओगे ना ऊपर से टांग, हाँ वैसे मसाज करोगे इसको, और ये नहीं टांग ऊपर पूरी, हाँ
इसको बड़ा मजा आता है, फिर और देगा टांग, वो दूसरी भी दे देगा, बोले इसको भी दबाओ। तो जी पापा ने तो सेटअप ले आ दिया है बुखारी का। लगता है कि टाइम हो चुका है और ठंड भी बढ़ चुकी है। कल हम लोगों ने शिमला जाना है, तो इसलिए आज हेल्प भी हो जाएगी पापा की। और पापा ने सोचा कि नेहा भी अभी यहाँ है तो ये भी एक फील ले लेगी कि बुखारी का क्या आनंद रहता है। और काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते थे कि जब आप गांव जाओगे तो अपना वो बुखारी वाला सेटअप ज़रूर दिखाना, और वो उसके अराउंड जो मस्ती होती है वो भी दिखाना। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं। हाँ, आज जला भी देंगे। हाँ, आज एक ट्रायल भी ले लेंगे। हाँ, नया भी फील ले लेंगे आज का। हाँ बिल्कुल, तो उसके लिए भी हो जाएगा। हाँ जी, तो इसका सेटअप कर देते इसको। बिल्कुल। और हमने न्यू पाइप्स लाई है इसके लिए। तो जो ये पाइप है ये कल ही चाचू लेके आए हैं, और ये देखो ये है पूरी 8-8 फुट की। तो इस बार हमने सोचा कि पहले 4-4 फुट की थी, 2 लगानी पड़ती थी, इस बार एक ही पाइप पूरी लंबी ली है, तो ताकि इससे हाइट भी आ जाए और डायरेक्ट वो लग भी जाए 2 पीस में। हैं जी? अच्छा हाँ, एक ही पीस में। हाँ जी, सारा धुआं जो है डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। तो ये बढ़िया रहता बिल्कुल। चलो फिर पहले इस पाइप को जो, अच्छा पहले ये रख के ना फिर पाइप को जोड़ते हैं। चलो हाँ ठीक है। तो मैं जैसे ही थोड़ा रेस्ट करके उठी तो मैंने देखा कि पापा ने ये बुखारी का थोड़ा सेटअप लगा दिया है। तो पापा थोड़ा मेरे को बताओगे इसके बारे में, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। एक्चुअली तुम्हारे तो चूल्हा होता है। हाँ, हमारे चूल्हा होता है। लगाते हो बुखारी। हाँ तो हमारे बुखारी है बेटे सर्दी में, जैसे अब ठंड शुरू हो गई है अब। हाँ जी, हाँ जी। तो अब हीटर जलाना पड़ता है। तो हीटर का तो यहाँ वोल्टेज नहीं होती है, एक हीटर से गुजारा नहीं होता। बड़ी फैमिली है, हाँ सबने बैठना होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो बीच में इसको हम बुखारी को लगा देते हैं। हाँ जी। हाँ, अब ये इसको हमने सेटअप कर दिया है। इसमें अरे मत खींच इसको, अरे मत खींच। इसमें इस बार हमने 2 ही पीस लाए पाइप के। अच्छा, एक पीस ये सिंगल, एक वो। अच्छा। और इसको सर्दी में अच्छी जला के, अच्छी तरह से लकड़ी जला के इसमें बढ़िया सेकने का आनंद आ जाता है। मतलब चूल्हे से ज्यादा अच्छी है बुखारी। हाँ, ये तो रूम हीटर है। ये लग जाएगा, आपको पता चलेगा अभी आप अभी जलाएंगे, आपको भी इसका एक्सपीरियंस हम आज बताएंगे कि कैसा रहता है। चलो आज हाँ, आज शुरुआत कर लेंगे, क्योंकि कल आपने जाना शिमला। तो आज ही हम इसको जला देंगे, आप इसका अनुभव लो जरा, कैसा रहता है। फिर आपसे पूछेंगे हम। हाँ, फिर मैं रिव्यूज दूंगी। हाँ, रिव्यूज देना फिर आपने। यहाँ इसमें ऐसा होता है जिस कोने में वहीं पे बैठे रहो और गर्म होते रहते हैं। और सर्दियों में बहुत सारे लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि इसका आनंद जो है ना, इससे ये काफी हीट अच्छा है। रिफ्लेक्ट करता है। ये लोहे का नहीं, हाँ जी, हाँ हीट जी। रिफ्लेक्ट करता है, कमरा गर्म कर लेता है ये। हाँ वैसे चूल्हा तो ऑब्जर्व करता है ना हीट, हाँ जी, हाँ रिफ्लेक्ट जी। नहीं करता वो। हाँ, हाँ। ये रिफ्लेक्ट करता है हीट, पूरे कमरे को गर्म कर लेता है। सर्दी में बड़ी आराम से सर्दी कटती है हमारी। चलो अच्छी बात है। इस बारी मैं भी इंजॉय लूंगी, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। हाँ हाँ हाँ, आज जला देंगे इसको। आपके हाथों से इसका जो है ना हम चलो मैं ही चलाऊंगी। जलाना आता है। हाँ जी। चलो फिर बढ़िया हो गया, इसको जला देंगे। अभी तो नहीं, अभी थोड़ा जब अंधेरा हो जाएगा। हाँ, जब थोड़ा और सेटअप इसलिए जरूरी था कि अकेले हो नहीं पाना था, तो अब हमने कर दिया है। जब भी आएंगे तो सीधा क्योंकि बस कल चलाना तुमने जाना है, हाँ अक्षय भी नहीं होना था। आज मैंने रक्षे ने दोनों ने जो और अच्छी चीज है कि आज कर दिया, क्योंकि वो थोड़ा सा ना लेंटर में पाइप फंस रही थी, तो वहां पे भी थोड़ा ठीक करना था। अकेले बंदे से होना नहीं। चलो अच्छी बात है। करनी थी उसकी, है ना। वो भी पाइप लंबी थी, ये भी काटनी थी थोड़ी। तो मतलब हो गया ना, अब फिर जलाना है। हाँ, अब जलाना अब आपने अपने हाथों से इसको जला के शुरुआत करनी है। चलो ठीक। तो हमारी बुखारी तो इंस्टॉल हो चुकी है, पर अभी मैं, दादी और नेहा जा रहे हैं लास्टाधार, क्योंकि थोड़ा सा आउटिंग करते हैं। जब से आए अंदर ही अंदर है, नेहा को भी नहीं घुमाया आसपास थोड़ा सा। तो हमने सोचा कि फ़िलहाल नज़दीक में हमारे है लास्टाधार, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है, तो वहाँ पे चलते हैं। और अभी इस टाइम पे धूप छुप रही है, तो अभी फ़ायदा है। जैसी धूप चली जाती है तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा हो जाती है। तो दादी ने बोला कि जब तुम 2 जा रहे तो मैं भी आऊँगी। अंदर ही अंदर थे दादी और मैं भी। हो जाते ना, बोर हो जाते बोर हो जाते, परेशान हो जाते। बिल्कुल। और इस बहाने ये भी है ना कि वॉक भी हो जाती है, इवनिंग वॉक सी होगी और उसके बाद वापसी घर आ जाओ। और गांव में वैसे ही छोटी मोटी चीज़ें आपको करनी पड़ती है, नहीं तो अगर आपका ज़्यादा काम नहीं है तो बोर भी हो सकते हैं। बोर भी होते हैं, परेशान होते हैं। हाँ, तो नेहा जी, ये है हमारा लास्टाधार। यहाँ पे हमारी बचपन की बहुत सारी यादें हैं जो जुड़ी हुई है। हम लोग यहीं पे आते थे सारे बच्चे खेलने। उस टाइम पे हम कुछ ही गिने चुने बच्चे होते थे फैमिली के, जितने भी बड़े बच्चे बस वही। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम गेम्स खेलते थे। तो ये सड़क नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे, ये बाद में बनी है। ये बाद में बनी है। और यहाँ पे जो व्यू आता है ना, काफ़ी ओपन। अच्छा। और यहीं पे आगे ग्राउंड है। और ये सामने आप पूछ रहे थे ना फॉरेस्ट रेस्ट हाउस कहाँ पे है, ये नहीं है, इससे भी आगे है। हाँ, जो आपको सामने दिख रहा है ना, इससे भी आगे जाके वहाँ पे भी जाएंगे कभी। अभी तो क्या जाना, अभी तो बस वॉक करते हैं, फिर देखेंगे।
तो जी सामने सनसेट हो रहा है और यहाँ पे ना ठंडी हवाएं शुरू हो जाती है जैसी धूप छुप जाती है। तो हमने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के धूप सेकी जाए जितनी भी बची है। और यहाँ सामने से दिखता है यहाँ अपना घर बाहर। तो अभी हमने घर तो नहीं जाना, सोच रहे कि थोड़ी देर यहीं पे वेट करके जैसे ही थोड़ी अंधेरा हो जाएगा फिर घर को निकल जाएंगे। तो जी नेहा के पकवान जो है काम आ गए। तो अभी टी टाइम हुआ है, मम्मी और दादी ने तो आनंद लिया ही लिया, साथ में भाभी और भैया भी आए। तो रिधान के साथ, रिधान तो इस टाइम बहुत ज़्यादा व्यस्त है। हेलो रिधान, ये तो देखो, हेलो करो, हेलो हेलो करो, बोलो नहीं ये फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। तो अच्छी चीज़ है कि ये बोला भी था हमें कि जितने ज़्यादा लोगों को दे सके उतना अच्छा है। और पहले ही टी टाइम में जो है ना ये बढ़िया खाने में मस्त है। आपको ठीक लगे खाने में ये अच्छे? हाँ तो ये थैंक्स तो नेहा को करना पड़ेगा भाई, कोटखाई से आए स्पेशल पकवान चौपाल को। आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो अच्छे लगे हैं, बाकी इन सबको अच्छे लगे तो हाँ अच्छे है। मायके की तरफ से लगे। चलो इतने लोगों ने मेहनत की इसके पीछे तो वो तो सफल हुई कम से कम। तो जी अभी फिलहाल के लिए अपनी तो चल पड़ी है पैकिंग। अभी इस कबर्ड की सेटिंग नहीं हुई है क्योंकि ये भी सब करने को अभी तक मेरा कबर्ड हुआ करता था, अब ये नेहा का भी है। तो थोड़ा सा देखते किस तरह से मैनेज होता है। और ये सारा सामान है जो अभी हमें पैक करके जाना है, लेट्स सी। तो जी लगभग अपना काम हो चुका है। सारी ट्रॉली जो है नेहा की है, मेरी तो एक छोटी सी ये ट्रॉली बस यही बनी है, बाकी मैंने एक बैग यहीं छोड़ देना है। फिर और शिमला से हम लोगों ने सामान लेके आना है। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि शिमला क्या ले जाऊं, और वहाँ ढाटू और आसकट का काम तो है नहीं। हाँ गांव में ज़्यादा लगता है तो फिर छोड़ देती हूँ, एक दो साथ ले जाती हूँ कई बार। हाँ चलेगा, शिमला में तो आप कुछ भी पहनो चलेगा, बट यहाँ पे गांव में जब भी आओ तो वो ध्यान रखना है। एक दो ले जाती हूँ। ठीक है। तो जी अब मैं सोच रहा हूँ कि इस ब्लॉग को भी यहीं पे ही खत्म कर देता हूँ। आई नो कि आज का ब्लॉग जो है ना काफी लंबा भी हो गया होगा, क्योंकि आज का दिन ही ऐसा था कि बहुत ही यूनिक दिन, सेपरेशन भी था और फिर उसके बाद कम बैक भी था। और आज अपनी पैकिंग करनी है, कल हमने वापस जाना है। अब आई डोंट नो आगे के दिन कैसे रहने वाले। हम तो एक्साइटेड है क्योंकि अब पहली बार ऐसा होगा कि हम दोनों जाएंगे और वहाँ पे फिर सारा मैनेज करेंगे और अपने हिसाब से सब कुछ करना है। तो जैसा भी अच्छा ही होगा। तो मैं सोचो इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।